समझ लो कि ये एक बहुत ही टॉप क्वालिटी की अच्छे ब्रांड की फ्लूट है। एंड अगर ये मैंने एक फ्लूट बिगिनर को दे दी एंड उसको बोला कि ये बजा के दिखाओ, तो क्या वो बजा पाएगा इतनी अच्छी से, या फिर मधुरता से, या फिर स्वीटनेस के साथ? नहीं। बट अगर वहीं पे समझ लो कि ये एक अगर लोकल ब्रांड की या फिर बहुत ही लो क्वालिटी की फ्लूट है, एंड अगर मैंने ये फ्लूट एक फ्लूट एक्सपर्ट को बजाने को दी, तो क्या वो इसे बहुत ही मधुरता के साथ बजा पाएगा? सो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि फ्लूट की क्वालिटी से भी ज्यादा फ्लूट बजाने की जो टेक्निक्स है वो इंपॉर्टेंट है। एंड फ्लूट से एक स्वीट साउंड निकालने के लिए या फिर फ्लूट मधुरता के साथ बजाने के लिए भी वही टेक्निक्स इंपॉर्टेंट होती है। एंड वही मेन टेक्निक्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, फ्लूट से एक स्वीट साउंड लाने के लिए या फिर स्वीट साउंड कंसिस्टेंटली प्ले करने के लिए या फिर मधुरता के साथ फ्लूट बजाने के लिए आपको 3 चीजों पे काम करना है। मतलब क्या? आपको ये 3 चीजें परफेक्ट करनी है जो हम इस वीडियो में बताएंगे। एंड गाइस बिलीव मी, लास्ट वाली चीज 90% फ्लूट बिगिनर इग्नोर करते हैं एंड यही गलती उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, जिससे उनके फ्लूट से स्वीट साउंड नहीं आता है। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है आपको। अब गाइस सबसे पहली चीज जो आपको परफेक्ट करनी है या फिर जिसपे आपको काम करना है वो है ब्लोइंग पे। अब देखो, आप सिर्फ फ्लूट को सिर्फ ये करके तो प्ले नहीं कर सकते, आपको इसमें ब्लो तो करना पड़ेगा, राइट? लाइक राइट। अगर मैं सिर्फ इसको ये करूंगा तो बज रही है फ्लूट? नहीं। या फिर सिर्फ ये करूंगा तो बज रही है फ्लूट? नहीं। आपको क्या करना है? यहां से ब्लो करना है, तभी फ्लूट बजेगी। बहुत ही सिंपल। ओके। अब ये जो ब्लोइंग है ना, इसी में 50% फ्लूट बिगिनर गलती करते हैं एंड उनके फ्लूट से एक हिसिंग साउंड आता है या फिर स्वीट साउंड नहीं आता है। ओके। सो गलती क्या होती है? आप अगर सिंपली आपकी फ्लूट को ऐसे पकड़ लो, एक ब्लोइंग होल जो है हमारा, इसे हम ब्लोइंग होल कहते हैं, राइट? सो ये जो ब्लोइंग होल है, इसमें आपको डाउनवर्ड ब्लो करना है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, राइट? आपको आगे नहीं करना है या फिर बहुत ही ऐसे फैला के नहीं करना है, एक पॉइंट के साथ ब्लो करना है, वो भी डाउनवर्ड, लाइक सिंपल। अब सिर्फ ये करके आपको रुकना नहीं है, एक आपको स्वीट पॉइंट या फिर स्वीट स्पॉट क्या होता है फ्लूट का, ये समझना होगा। अब स्वीट स्पॉट समझने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपनी ऐसी फ्लूट पकड़नी है जिसके सारे होल्स ऊपर की तरफ फेस होने चाहिए। ओके। एंड आपको सिंपली क्या करना है, एक ब्लो करते वक्त फ्लूट को रोटेट करना है, लाइक अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। बट कैसे? ब्लो करते करते, लाइक अब मैंने क्या किया, ब्लो करते करते रोटेट किया। अब कुछ जगह से एक बहुत ही हार्श साउंड आ रहा था या फिर बहुत ही कम साउंड आ रहा था, एंड एक जगह पे एक बहुत ही अच्छा साउंड आ रहा था या फिर क्लियर साउंड आ रहा था। अब जहां से वो क्लियर साउंड आया उसे हम कहते हैं उस फ्लूट का स्वीट स्पॉट या फिर उस फ्लूट का स्वीट ब्लोइंग एंगल का स्पॉट। ओके। या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, स्वीट एंगल भी कह सकते हो या फिर कुछ भी कह सकते हो। बस आपको समझ लो कि जब आप रोटेट करते हो, रोटेट करने के बाद जिस भी एंगल पे आप ब्लो करने के बाद एक स्वीट साउंड आ रहा है, उसी एंगल पे आपको फ्लूट प्ले करनी है, लाइक उसी एंगल पे होल्ड करके आपको फ्लूट प्ले करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बहुत ही बाहर की तरफ फ्लूट को मोड़ा एंड ब्लो किया, लाइक कैसी बद्दी से आवाज आ रही है, राइट? अगर मैंने बहुत ही अंदर की तरफ मोड़ के फ्लूट प्ले की, लाइक इस यहां से भी बहुत ही बद्दी आवाज आ रही है, राइट? लाइक ऐसे बहुत ही तगड़ी या फिर बहुत ही हार्श साउंड बोल सकते हो आप इसे, राइट? बट अगर मैंने इस एंगल को एक स्वीट स्पॉट ढूंढा या फिर इस फ्लूट का मैंने एक स्वीट स्पॉट ढूंढा एंड वहां पे अगर मैंने फ्लूट प्ले की, तो लाइक राइट। अब ये आपको ढूंढना कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, एक और बार सुन लो। सिंपली आपकी फ्लूट को सारे होल्स को ऊपर की तरफ फेस करना है, रोटेट करके ब्लो करना है एंड देखना है कहां से एक क्लियर साउंड आ रहा है, राइट? ओके। अब जहां से आपको एक प्रॉपर क्लियर साउंड आ रहा है, उसी एंगल पे आपको होल्ड करना है एंड फ्लूट की प्लेइंग की प्रैक्टिस करनी है, सिंपल। एंड फॉर एग्जांपल, अगर आप भूल भी गए कि वो एंगल कौन सा था, तो आपको डरना नहीं है, वापस वही करना है जो आपने पहले किया था, लाइक वापस रोटेट करो, देखो कौन सा एंगल है, कहां से हार्श साउंड आ रहा है, कहां से अच्छा साउंड आ रहा है। जहां से अच्छा साउंड आ रहा है वही एंगल मेंटेन रखो
एंड वापस प्रैक्टिस को लग जाओ। ओके, अब ब्लोइंग के बाद फ्लूट से स्वीट साउंड लाने के लिए जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इन फ्लूट के स्वर के जो होल्स है उनको प्रॉपरली कवर करना, राइट। ओके, अब सी, जैसे हमने देखा था कि सिर्फ ये करके फायदा नहीं है, ब्लोइंग करनी चाहिए। अब ब्लोइंग करके भी सिर्फ फायदा नहीं है, ये भी आपका परफेक्ट होना चाहिए। फ्लूट के होल्स को ओपन एंड क्लोज करना, सिर्फ आप ब्लो करके तो फ्लूट नहीं प्ले कर सकते, राइट। सो ये जो फ्लूट के कवर होल्स जो आप कवर एंड ओपन कर रहे हो उसे आपको प्रॉपरली करना है। अब प्रॉपरली इसका मतलब क्या है वो समझ लो। अब कभी कभी क्या होता है, फ्लूट बिगिनर्स का ब्लोइंग एंगल तो परफेक्ट होता है, बट तभी भी जो हिसिंग साउंड आता है या फिर स्वीट साउंड नहीं आता है, वो इसी गलती की वजह से आता है कि आप जो फ्लूट के होल्स आप कवर करते हो उन्हें आप प्रॉपरली कवर नहीं करते। प्रॉपरली कवर का क्या मतलब है, लाइक अगर ये मेरे फ्लूट के होल्स है, सो आपको इसे क्या करना है, कवर करते वक्त पूरा कवर करना है। लाइक अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो मैं जरा सी भी गैप नहीं छोड़ रहा फ्लूट के होल्स को कवर करते वक्त, राइट। अगर ये मैंने कवर किया तो यहाँ पे भी पूरा होल में कवर कर रहा हूँ। अगर ये मैंने कवर किया तो ये भी पूरा कवर कर रहा हूँ। मेरे होल्स ऐसे आधे ओपन नहीं छूट रहे या फिर ऐसे आगे से ऐसे ओपन नहीं छूट रहे, ये लाइक दिस, वे पूरे कवर्ड है। ओके, लाइक ऐसे ओपन नहीं है या फिर पीछे से ओपन नहीं है, पूरे एक फ्लैट सरफेस से मैं अपने होल्स को कवर कर रहा हूं। ओके, अब आपको आपके ये सारे फ्लूट के होल्स को ऐसे ही प्रॉपरली कवर करना है। अब क्यों करना है वो समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मैं बजा रहा हूं नी, ओके, एंड नी बजाते वक्त मैंने अगर सारे होल्स यहां से लेके नी तक सारे होल्स अगर प्रॉपरली कवर किए तो कैसी एक सूदिंग साउंड आएगी, एक स्वीट साउंड आएगी, लाइक। बट अगर फॉर एग्जाम्पल गलती से एज अ बिगिन मैं एक अगर बिगिनर हूं, ओके, एंड मैंने प्ले करते वक्त गलती से ये जो नी वाला होल है ये थोड़ा सा मैं नी के होल को कवर करते वक्त थोड़ा सा मेरे से ओपन छूट गया, लाइक दिस। ओके, ये पूरा कवर है, ये थोड़ा सा ओपन छूट गया। ओके, सो आवाज कैसे आएगी, एंड प्रॉपर अगर होल को कवर किया तो, एंड अगर हाफ अगर गलती से ओपन छूट गया मेरे से तो ऐसी एरी आवाज आ रही, स्वीट नहीं आ रही। स्वीट कैसी है, पूरा कवर करने के बाद, एंड एरी थोड़ा सा ओपन छूटने के बाद कैसी है, राइट। ऐसी आवाज आपको भी अगर सुनाई दे रही है आपके फ्लूट से तो समझ लो आप प्रॉपरली होल्स को कवर नहीं कर रहे हो। ओके, अब आपको इन होल्स को प्रॉपरली कवर करने के लिए क्या प्रैक्टिस करनी है वो समझ लो। सिंपली आपको क्या करना है, अपनी फ्लूट ऐसी पकड़नी है, जो भी आपका स्वीट ब्लोइंग का एंगल है उस पर आपको पकड़नी है, सारे होल्स को ओपन छोड़ना है। ओके, एंड एक एक करके ब्लो करते वक्त एक एक होल को कवर करते जाना है। ओके, एंड ऐसे कवर करना है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कर रहे हो, सारे होल्स ओपन, एक होल कवर, स्वीट साउंड आना चाहिए, दूसरे होल कवर करने के बाद भी स्वीट साउंड आना चाहिए। देन वापस आपको सारे होल्स ओपन करने हैं एंड वापस एक एक करके क्लोज करते जाना है। अब इससे होगा क्या वो समझ लो। आप जब सारे होल्स ओपन छोड़ के एक एक कवर करते जाते हो, नेक्स्ट स्वर बजने के लिए आपका जो भी आप होल को कवर कर रहे हो वो प्रॉपरली अगर जब तक कवर नहीं होता तब तक स्वीट साउंड नहीं आएगी, राइट। एंड आपको वही प्रैक्टिस करनी है कि जो भी होल आप कवर कर रहे हो उसे प्रॉपरली कवर करना है जिससे एक स्वीट साउंड ही आएगा। एंड यही इसी प्रैक्टिस से आपका ये जो आदत है प्रॉपरली होल्स पूरे कवर करने की जिससे स्वीट साउंड आएगा, ये इसी प्रैक्टिस से होगा। सारे होल्स ओपन, एक एक करके क्लोज, देन वापस सारे ओपन, एक एक करके क्लोज। ओके, इससे आपके ब्रेन को भी पता चलेगा कि किस फ्लूट के होल को किस एंगल पे कवर करने के बाद वो प्रॉपरली कवर हो रहा है, वो प्रॉपरली एक स्वीट साउंड दे रहा है जिससे जरा भी हवा बाहर नहीं जा रही है, जिससे एयर या फिर हिसिंग साउंड के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। सिंपल। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके फ्लूट से स्वीट साउंड आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एंड 90% बिगिनर्स को ये चीज पता नहीं होती है, वो इसे इग्नोर कर देते, ओके, जो है ब्लोइंग की फ्रीक्वेंसी। अब ब्लोइंग की फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये पहले समझ लो। ब्लोइंग की फ्रीक्वेंसी मतलब आप कितने पावर से, आप कितनी जोर से ब्लो कर रहे हो फ्लूट में। ओके,
अब ये भी क्यों डिपेंड होता है स्वीट साउंड के लिए, मैं समझाता हूँ। अब ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझने से पहले आपको अपनी फ्लूट का एक मैकेनिज्म समझना होगा। ये हमारा ब्लोइंग एंगल है, इसके अंदर एक कॉर्क होता है ब्लोइंग एंगल के साइड में, जिससे वो पूरी हवा यहाँ से बाहर जाने में ब्लॉक कर देता है, एंड पूरी हवा जो है वो यहाँ से गुजर के बाहर आती है। ओके, अब जब भी आपके सारे होल्स ओपन हो क्लोज होते हैं एंड आप ब्लो करते हो नीचे वाला प बजाने के लिए, तो ब्लोइंग होल से हवा सीधी यहां से बाहर जा रही है क्योंकि सारे होल्स क्लोज है, राइट। एंड ये लोअर प बजाने के लिए आपको बहुत ही कम ब्लोइंग चाहिए होती है, राइट। बट आप जैसे जैसे स्वर्स बढ़ाते जाते हो, लाइक प ध नि सा रे ग म, वहां ऐसे क्या हो रहा है, होल्स जो है वो ओपन होते जा रहे हैं। एंड जैसे आप यहाँ से ब्लो करोगे तो एंड आप होल्स भी ओपन करते जाएंगे, तो लोअर पे सीधा हवा यहाँ से बाहर जाएगी। जैसे आप ये होल ओपन करोगे तो यहाँ से भी बाहर जाते जाएगी, यहाँ से भी जाते जाएगी, यहाँ से भी जाते जाएगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। सो जैसे आप स्वर्स में ऊपर जा रहे हो, सो आपको ब्लोइंग की फ्रीक्वेंसी जो है वो भी बढ़ाती जानी है। ओके, सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो इस ब्लोइंग फ्रीक्वेंसी की। जैसे आप नीचे वाले स्वरों से ऊपर वाले स्वरों पे जाएंगे तो आपको आपकी ब्लोइंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। बढ़ानी है मतलब क्या, आपको ब्लोइंग जो है वो जोर से करनी है। सेम हमारे ऊपर वाले पदनिसा के लिए भी, लाइक ओके। सिंपली आप एक एग्जांपल से समझ लो, लोअर प आप एक बार बजाओ लाइक, एंड सारे होल्स ओपन करके एक बार तीव्र म बजाओ। एंड दोनों स्वर प्ले करते वक्त ये समझो या फिर ये नोटिस करो कि ब्लोइंग की फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो रही है, या फिर ब्लोइंग की फ्रीक्वेंसी आपको कितनी रखनी है। लोअर प में बहुत ही कम आप ब्लो कर रहे हो, बट तीव्र म बजाने के लिए बहुत ही ज्यादा ब्लो कर रहे हो एज कंपेयर टू लोअर प। अब एक और एग्जांपल देखो, लोअर प एंड मिडिल ऑक्टेव का प बजा के देखो, लाइक ये एक बार बजा के देखो एंड आपको वापस समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लाइक जैसे आप स्वर्स में ऊपर जा रहे हो, आपको ब्लोइंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। ये मैं क्या कह रहा हूँ ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप सारे सरगम प्ले करोगे। ओके, लाइक ये एक बार प्ले करके देखो, तब आपको समझ में आएगा। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ऊपर वाले स्वरों पे अगर वही ब्लोइंग की जो आप नीचे वाले स्वरों पे कर रहे हो, तो वो ऊपर वाले स्वर बजेंगे ही नहीं। लाइक यहां पे मैंने क्या किया, वही ब्लोइंग की फ्रीक्वेंसी मेंटेन की जो मैंने सारे गमा पे की थी। पदनिसा के लिए मुझे और ज्यादा ब्लोइंग चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि जैसे हम स्वर्स में ऊपर जाएंगे हमें ब्लोइंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। अगर मैंने वो टेक्निक यूज की या फिर वही असेंडिंग ऑर्डर ब्लोइंग फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर में गया, तो कैसे बजेगा? अगर नहीं गया तो ओके। सो आपको क्या करना है, ब्लोइंग फ्रीक्वेंसी पे भी ध्यान देना है। सो यही थी वो 3 चीजें जिस पे आपको ध्यान देके, जिस पे आपको काम करके अपने फ्लूट से स्वीट साउंड लाना है। अब आप कमेंट करो कि आपकी फ्लूट जर्नी कहां तक आई है, आपको किस चीज में दिक्कत आ रही है। सो मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा एंड आप तक पहुंचाऊंगा। आल्सो चेक आउट दिस सूर्य सेतु कोर्स, जो कि सिर्फ 599 रुपीज का है, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें क्लियर समझाई गई है फ्लूट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्लेइंग।